किसी बड़ी कार्रवाई से पहले ही नाजरीन फितनतुल खवारिज के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज और इंटेलिजेंस एजेंसीज को बड़ी कामयाबी मिली है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाकर बड़े खतरे से बचा लिया। बलूचिस्तान में 47 जबकि दीर में 9 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है। अब इस खबर के हवाले से तज्जिया भी लेते हैं और क्या तफसीलात हैं। ज़ाहिर शाह शिराजी साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, एक तो ये बताइएगा कि बड़ा अहम ये स्पेशल ऑपरेशन वहाँ पर हम देख रहे हैं 3 रोज़ से जारी है दीर में। ये जो दहशतगर्दों की एंट्री है उसको रोकने के लिए अफगानिस्तान साइड से क्या इस जानिब से क्या किया जा रहा है, और जो अभी हमारी हालिया इंगेजमेंट भी रही है पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान की, आप समझते हैं कि उसमें जो पेशरफ्त हुई है वो उस हद तक नाकाफ़ी है कि अभी तक हम देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान से जो दहशतगर्दों का इस जानिब एंटर होना, ये क्या उस जानिब से मसाइल क्या हैं जो फेस करने पड़ रहे हैं, इस पर काम नहीं हो रहा उस हद तक? बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सबसे अहम बात की, जैसे आपने ट्राई लेटरल मीटिंग की बात की, उसमें आपने फॉरेन ऑफिस का स्टेटमेंट देखा होगा जिसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर से बताया कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की जो डिमांड थी ट्रेड या टेरर प्लेयर थी जाने से भी मैसेज अफगानिस्तान को बड़ा दिया गया, लेकिन काबुल की जो इंतज़ामिया है, तालिबान की इंतज़ामिया, वो मेरे ख्याल में रिस्पॉन्स नहीं कर रही उस तरीके से जिस तरीके से करना चाहिए था, और वो मेरे ख्याल में डीडी डायरेक्ट टैक्टिक्स चला। वो ट्रेड सी पैक की, लेकिन टेररिज्म में दहशतगर्द के खिलाफ वो एक्शन लेने के दिल से तैयार न। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को मल्टीपल ऑप्शंस पे अब गौर करना होगा कि क्या वो ट्रेड बढ़ाएंगे या टेररिज्म को पहले ख़त्म करेंगे। दूसरा आपने कहा दीर में, देखें जी, सिवाय दीर के नहीं, आप बलूचिस्तान के बॉर्डर के ऊपर देखें 47 के करीब दहशतगर्दों को मारा गया, जोक के करीब ऑन द बॉर्डर लाइन, और तकरीबन 3-4 दिन से लाशें पड़ी रही, उठाने वाला नहीं था। फिर उन्हें जो है म्यूल्स और गधों के जरिए लाद कर जो है 4-5वें दिन को लेके गए, विजिट को रोका। फिर आप देखें दीर के अंदर एक बहुत ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन इसमें जबरदस्त बात आपको बताऊं कि अवामी लोग, आम लोग खड़े हो गए, क्योंकि उन्होंने दहशतगर्दों को जब देखा कि दीर के इलाके के अंदर जो दाखिल हुए हैं, हालांकि दीर कोई स्ट्रेटेजिकली ऐसा अहम इलाका नहीं है जहाँ पे दहशतगर्दों की मौजूदगी, और इसमें फॉरेन एलिमेंट्स थे। इसमें बहुत सारे जो दहशतगर्द के करीब जिन लाशें भी कब्जे में हैं, उनमें एक अफगान डिफेंस फोर्सेज का कार्ड होल्डर था, जिसका मतलब है कि वो उनके साथ काम करता रहा और वो अब पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहा है। इसमें बहुत सारे फॉरनर भी मारे गए। एक अहम कमांडर है साजिद के नाम से, उसको मारा गया है। अब आप टेक्निकली देखें तो दीर का बॉर्डर अगर आप देखें तो बिन शाही और बाजोड़ के थ्रू जरूर लगता है खगा पास का अफगानिस्तान के साथ, लेकिन बताते खुद या नहीं है दहशतगर्दों। और पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है, वो ये है कि अब आम लोग खड़े हो गए। आपने देखा नॉर्थ और साउथ वजीरिस्तान के अंदर भी लोगों को उन्होंने बाकायदा जो है हुकूमत को कहा कि वो उनके साथ खड़े हैं। साथ साथ और करक इसी तरह के अवामी जो लोग हैं वो खड़े हुए हैं, असला उठाया, दहशतगर्दों के खिलाफ जो है वो हर तरीके से कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। बाजोड़ के अंदर भी ऐसा एक मैकेनिज्म बनाने की कोशिश की गई, लेकिन वहाँ दहशतगर्दों की प्रेजेंस ज़्यादा है अभी फ्लड की वजह से, तो वहाँ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में ज़रा सी हम कह सकते हैं, लेकिन ऑपरेशन बाकी है। ओवरऑल देखा जाए ख्याल में पाकिस्तान ने एक बड़ा वाज़ेह मैसेज दिया है, चाइना ने भी बड़ा वाज़ेह मैसेज दिया है, लेकिन काबुल लगता है कि वो रिस्पॉन्सिव नहीं है, ना बीएलए के खिलाफ एक्शन लेने के लिए। लेकिन शाह साहब, जैसे काबुल के साथ हमारी इंगेजमेंट्स भी रही, वहाँ से जो अश्योरेंसेज आई, लगा ये कि शायद संजीदा है इस मामले में। अब आप क्या समझते हैं कि तालिबान हुकूमत, क्योंकि एक चाइना का भी एक प्रेशर है, सी पैक की जो एक्सपेंशन है अफ़गानिस्तान के साथ भी, तो उस पर तो ऑब्वियसली उनको सीरियसली इकदाम करने चाहिए। अब तालिबान हुकूमत को मुश्किलात क्या बेसिकली पेश आ रही हैं, आपका तज्जिया क्या है कि जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि वहाँ से रोकथाम नहीं हो पा रही, जो उनकी साइड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो निभा नहीं पा रहे? लेकिन दो तालिबान के अंदर भी जो धड़े हैं, कुछ धड़े ऐसे हैं जो कि सपोर्ट करते हैं टीटीपी को, और जो दूसरे वहाँ पे लड़ने वाले ग्रुप हैं, खासतौर पर जो पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं और चाइनीज़ और पाकिस्तानी इंटरेस्ट को हिट कर रहे हैं। सिराजुद्दीन हक्कानी का ग्रुप है या गुलबदीन इकबतियार का ग्रुप है, वो हम कह सकते हैं पाकिस्तान के साथ उनकी एफिलिएशन इस लिहाज से ज़्यादा है कि पाकिस्तान ने हमेशा अफगान जंग के दौरान उनको सपोर्ट भी किया, उनको जो है वो शेल्टर भी किया, बाकायदा मॉरल सपोर्ट और डिप्लोमेटिक सपोर्ट के साथ साथ हम कह सकते हैं कि लॉजिस्टिक सपोर्ट भी फराहम की। तो का कॉर्नर है, लेकिन जो हार्ड लाइनर मौलवी हैबतुल्लाह का के साथ जो एफिलिएटेड लोग हैं वो अभी भी समझते हैं कि उनके जिहादी दोस्त हैं। एक फैक्टर तो ये हुआ। दूसरा फैक्टर ये है कि इस वक्त काबुल इंतजामिया बारगेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल कर रही है टीटीपी और दूसरे जो दहशतगर्द ग्रुप हैं, जिनसे पाकिस्तान बार बार
खतरा महसूस करता है, पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं इसलिए कि वो मराहत ले, ट्रेड की शक्ल में, अफगान रेफ्यूजीज की मजीद स्टे की शक्ल में। तो मैं ये समझता हूँ ये गेम इंतहाई ख़तरनाक है। काबुल इंतजामिया को सोचना चाहिए कि इस किस्म की ब्लैकमेलिंग से पाकिस्तान ब्लैक होने वाला नहीं है। और दूसरा आपने देखा चाइनीज़ जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया था कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और पाकिस्तान की सिक्योरिटी चाइना के लिए इंतहाई, इसके एक्टिविटी दूसरे जो एक्टिविटीज हैं अफगानिस्तान के अंदर वो उसके बाद आएंगी। तो अब ये वाज़ेह मैसेज है, अब चॉइस करनी है काबुल ने, तालिबान ने, कि वो ट्रेड चाहते हैं या टेररिज्म चाहते हैं, क्योंकि वो ट्रेड पे तो फोकस्ड है, वो मराहत लेने पे तो फोकस्ड है, वो चंदे मांगने पे तो फोकस्ड है। लेकिन आप देखें दूसरी तरफ आपको दूं इत्तलात आ रही है कि जो नूर वली है मसूद, उनको 43,000 अमरीकी डॉलर काबुल इंतजामिया एज अ चैरिटी दे रही है। तो अब ये 43,000 डॉलर महाना अगर TTP को मिल रहे हैं मुबैना तौर पर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो ये पैसा कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? जाहिर बात है पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।